खस्ता कचौड़ी आलू की। तो अगर त्योहारों वाला खाना ना बने तो मज़ा ही नहीं आता है। तो आज ये खस्ता कचौड़ी हम बनाने वाले हैं, बहुत ही बिल्कुल यूनिक तरीके से हलवाई स्टाइल में। आप खा के आपको मज़ा ही आ जाएगा। आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, और ज़्यादा फूलने पे ऐसे थोड़ी सी चटक जैसी जाती हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही हैं देखने में, और खाने में तो पूछिए ही मत। बिल्कुल इसमें चिपचिपा वाला आलू नहीं है। तो हम बिल्कुल यही हलवाई सीक्रेट बताने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर, और आपके अपने चैनल को कुक नेटवर्क विद अंजलि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। के लिए हमने यहाँ पे बॉइल्ड आलू लिए हैं, और इनको अच्छी तरह से खूब मैश कर देंगे। आप चाहें तो मैशर ले लीजिए या फिर कद्दूकस, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है तो हाथ से इजली मैश हो जा रहे हैं, तो मैं हाथ से इन्हें मैश कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो चुका है। अच्छी तरह से मैश कर लें, इसमें गुठलियाँ या लम्स नहीं रहने चाहिए, नहीं तो कचौड़ी हमारी फूटने का डर रहता है। तो अब लेंगे हम एक पैन पे, मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, और जीरा हम चटकने देंगे। फिर उसके बाद मुझे कुछ मसाले यहाँ पे चटक गया है तो मैं कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, और साथ में थोड़ी सी हल्दी ली है, और थोड़ा सा लाल कुटा हुआ मिर्च लिया है। और इसको बढ़िया से भूनना है हमें। यहाँ पे हमने लिए हैं 2 चम्मच बेसन। बेसन इसलिए क्योंकि जब हम आलू की कचौड़ियाँ बनाते हैं तो अंदर हल्का सा चिपचिपा जैसा उसका टेस्ट रहता है, तो वो नहीं रहेगा इसको डालने से। और इसको बढ़िया अच्छी तरीके से भून लेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया खुशबू इसमें आने लगी है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे आलू, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। और ऊपर से मुझे और कुछ मसाले ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने लिया है ग्रेट करके अदरक, हरी मिर्च, हरी धनिया लास्ट में ऐड करेंगे, और फिर इसे भी मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, बिल्कुल 1 चुटकी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिश्रण तैयार होगा, उतनी ही बढ़िया कचौड़ी लगेंगी हमारी। देखिए फ्रेंड्स, भूनते भूनते हमारे मिश्रण का कलर कितना बढ़िया आ गया है और एकदम परफेक्ट बन गया है। तो लास्ट में हम ऐड कर देते हैं कटा हुआ धनिया, और फिर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है, तो अब गैस को कर देंगे ऑफ, और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब इसमें निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इसकी खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि इतना परफेक्ट ये बन गया है कि आप इसे ऐसे ही खाने का मन करेगा। तो अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, और अब करेंगे दूसरा काम। हमने लिया है गेहूं का आटा, क्योंकि मैदा हर टाइम घर पे होता नहीं है, और गेहूं का आटा हेल्दी ऑप्शन भी है। तो गेहूं के आटे से ही हम बनाने वाले हैं। आप चाहें तो हाफ हाफ कर लीजिए, हाफ मैदा और हाफ गेहूं का आटा, तब भी बन जाएगा अच्छे से। ये ली है मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अजवाइन। इसे क्रश करके ऐसे डालेंगे, थोड़ा सा मसल के, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे नमक, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे तेल, करीब 1/4 कप है। अरे ये मान के चलिए 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है। इससे हमारी कचौड़ियाँ जो होंगी बिल्कुल हलवाई स्टाइल खस्ता करारी बनेंगी। तो बढ़िया से इसको ही मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पे परफेक्ट आटा हमारा ये देखिए हो चुका है। तो इसको हम ऐसे हल्के हाथों से मुट्ठी बांधेंगे ताकि इससे पता चलता है कि कैसा हमारा आटा हुआ है। तो अब मुट्ठी बांधने से अच्छे से ये बन जाता है और ये देखिए बहुत ही बढ़िया है। तो बस अब इसे गूँथ लेंगे। इसका डो हमें सॉफ्ट ही बनाना है, हार्ड नहीं बनाएंगे, नहीं तो कचौड़ियों में आलू जब भरेंगे तो बाहर निकल आएगा। तो सॉफ्ट ही इसका आटा हमें गूँथना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और धीरे धीरे इससे गूँथेंगे ताकि परफेक्ट आटा गूँथ के तैयार हो हमारा। अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है और आटा भी हमारा एकदम परफेक्ट फूल चुका है, ये देखिए। तो अब थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण इसमें से लेंगे और छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। और इस तरह हाथों से गोल गोल करते हुए थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण इसमें रखेंगे और अच्छी तरह से अंगूठों की मदद से अंदर को दबाते हुए इसका सील बंद कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए एकदम परफेक्ट बन गई हैं। तो ऐसे ही करके हम सारी बना लेंगे और फिर तलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 5 कचौड़ियाँ बना ली है और अब इन्हें निकालना स्टार्ट कर देंगे और साथ में बनाते भी रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे। और गैस को मीडियम टू लो ही रखेंगे और इन्हें धीरे धीरे करके सेकेंगे। और जैसे ही एक साइड में सिक जाएंगी, इस तरह के हल्का सा ब्राउन हो जाएंगी, तो इन्हें हम पलट देंगे। दूसरे साइड भी अच्छी तरह से इन्हें सेक लेंगे। देखिए यहाँ पे बढ़िया से ये सिक भी गई हैं और कलर भी बढ़िया आ गया है। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह दूसरी भी इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी और कचौड़ियाँ एकदम रेडी हैं। बहुत ही बढ़िया लग रही देखने में और खाने में बहुत ही अमेजिंग है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें इस दिवाली में। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।